आज जंग की करेंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक आतंकी ठिकानों को आईडीएफ के जवान तबाह कर रहे हैं। और बीते 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स मार गिराए हैं, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 400 टन बारूद बरसाकर आईडीएफ ने कैसे हिजबुल्लाह का बड़ा अड्डा तबाह किया और ट्रिपल अटैक वाली रणनीति के साथ इजराइल कैसे आगे बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल का हाहाकारी हमला। लेबनान में तबाह किए आतंकियों के ठिकाने। चंद मिनटों में की 400 टन बारूद की बौछार। हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के लिए भीषण प्रहार। आईडीएफ के अटैक में तबाह हुआ 1000 आतंकियों का अड्डा। विनाशकारी हमलों से थर्रा उठा हिजबुल्लाह। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक इजराइल के हमले जारी हैं और इन हमलों में हिजबुल्लाह की जड़ें हिल रही हैं। लगातार हो रही बमबारी से दहशत का माहौल बना हुआ है। आईडीएफ ने बीते कुछ घंटों में सबसे बड़ा हमला उत्तरी इजराइल से लगी सीमा पर किया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इजराइल ने यहां हिजबुल्लाह के एक टनल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। दावा है कि इस टनल में 1000 से ज्यादा आतंकियों के छिपने की जगह थी और भारी मात्रा में विस्फोटक भी रखे हुए थे। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया और कुछ ही मिनटों में 400 टन बारूद से एक साथ अटैक किया, जिसमें पूरी टनल तबाह हो गई। आईडीएफ के मुताबिक इस टनल के जरिए लेबनान के एक गांव से उत्तरी इजराइल में एंट्री की साजिश रची जा रही थी। टनल में ज्यादातर राडवान फोर्स के आतंकी ही रहते थे। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी टनल में आतंकियों के खाने के लिए सामान समेत तमाम जरूरी सुविधाएं मौजूद थी। इसके अलावा टनल के एक हिस्से को कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही विस्फोटकों के जरिए इजराइल को दहलाने की साजिश थी, लेकिन आईडीएफ ने सही वक्त पर उसे फेल कर दिया। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। आईडीएफ के जवान उन तमाम जगहों तक पहुंच रहे हैं जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में अपना कब्जा जमा रखा है और लोगों के घरों में अपने हथियार छिपाए हैं, जिसका खुलासा आईडीएफ ने किया है। אוקיי, מונחה תאי, טיל קצת מתקדם, שבדיוק נמצא בעמדה שצופה על המוצב הישראלי כמו שאמרנו, עם טיילים פרוסים, כלומר טיילים אחרי ירי, בין העמדה למוצב. סרקנו את האיתור, בתוך האיתור מצאנו נשק נ"מ עם קליעים של כדורים 14.5 מילימטר, נפיץ, חודר שריון נ"מ, אוקיי, עם המון תחמושת, כולל כוונת בורסייט, आईडीएफ का अभियान पूर्वी लेबनान में भी जारी है।
आतंकियों के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की ओर से दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में करीब 45 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने ये हमले बेका, नबाती, ब्लाट शहर, मशदरा और बालबेक में किए। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के जौया इलाके में भी अटैक किया। आईडीएफ के मुताबिक जाफर अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल पर कई हमले के लिए जिम्मेदार था। आईडीएफ ने दावा किया कि जोया में हुए हमले में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का एक और कमांडर भी मारा गया है। हवाई और जमीनी हमलों के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह का चैन छीनने के लिए नेवी को भी इस जंग में उतार दिया है। इजरायली नेवी ने मोर्चा संभालते ही उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर नेवी कमांडर को पकड़ लिया। ये इजराइल से सटे इलाकों में हिजबुल्लाह के स्पीड बोट और दूसरे गनशिप के ऑपरेशन को देखता था। इस गिरफ्तारी को इजराइल के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। पकड़े गए आतंकवादी का नाम इमाद फदल अमहाज है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ट्रिपल अटैक बेहद घातक है और आने वाले दिनों में ये हमले पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है, लिहाजा वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिनके जरिए लेबनान में दुश्मन का सफाया किया जा सके, ताकि उत्तरी इजराइल से पलायन को मजबूर हुए लोग वापस अपने घरों में लौट सकें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।